हेलो डी फीवर फैमिली। अरे पता है मेरी डी फीवर फैमिली मेरे से नाराज है और कुछ को टेंशन है कि मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो रीजन ये है कि तो रीज़न ये है कि मेरे 30% किसी और यूट्यूब ने कॉपी मार ली, तो उस चीज़ से मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। और मेरे प्रैक्टिकल्स भी थे, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। एंड डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना, तो मैं शाम तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। और मेरी नाराज हुई डी फीवर फैमिली के लिए एक सरप्राइज भी है। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो सिल्वर स्नेक यूंजी से बहुत चिड़ी होती है और उसको बुरा भला सुना रही होती है, और इतने में रोयू से टकरा जाती है। और यूंजी की फ्रस्ट्रेशन रोयू पे निकाल के जाने लगती है, बट रोयू को इस बहाने से वो यूंजी के राइस केक दे देती है, लाइक सभी ने मेरी हेल्प की है, मैं उनका फेवर रिटर्न कर रही हूँ। अब रोयू को सिल्वर स्नेक की टशन की स्टोरी क्या पता, वो तो इतना ही देख के खुश हो जाता है कि सिल्वर स्नेक ने उसको राइस केक दिए। राइस केक को देखकर रोयू को उसकी सिस्टर की याद आ जाती है। तो बचपन से ही वाइस लॉर्ड ने कैद कर लिया था रोयू को कंट्रोल करने के लिए। लिंगलोंग की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, जिस पर जीफेंग बोलता है कि लिंगलोंग की सोल उसकी बॉडी से बहुत टाइम से दूर है, इस वजह से लिंगलोंग की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए हमें माउंट गुजाओ जाना पड़ेगा लिंगलोंग की स्पिरिट लेने के लिए। जिस पर सभी एग्री करके जाने लगते हैं, बट इतने में युंजी के फादर की एंट्री होती है और वो युंजी को डांटने लगते हैं कि लाइक तू आजकल सारे रूल्स तोड़ रही है। इतने में जीफेंग के मास्टर की एंट्री होती है और वो भी जीफेंग को सुनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक फनी सीन क्रिएट होता है। युंजी के फादर और जीफेंग के मास्टर एक दूसरे को सुना रहे होते हैं युंजी और जीफेंग के थ्रू, लाइक जीफेंग तूने युंजी के लिए इतना कुछ करा बट उसने तेरी कदर नहीं डाली, और युंजी तूने जीफेंग के लिए इतना कुछ करा और उसने तेरी कदर नहीं डाली। लाइक ये सीन फनी है। ये बात युंजी और जीफेंग को भी समझ आ गई थी कि उनका नाम जस्ट यूज करा जा रहा है, ये दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को ही सुना रहे हैं। फिर जीफेंग को उसके मास्टर ले जाते हैं और युंजी को उसके फादर ले जाते हैं। यहाँ बिग मास्टर आए होते हैं हाउ चैन के लिए युंजी का हाथ मांगने। बिग मास्टर युंजी से पूछते हैं कि तू हाउ चैन के लिए क्या सोचती है, जिस पर युंजी बोलती है कि हाउ चैन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर जब उसे समझ आता है उसकी शादी की बात हो रही है, जिस पर युंजी साफ डिनाई करती है। जिस पर युंजी के फादर गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तूने क्या बोला, अब तू क्या बोल रही है, तू बहुत शैतान हो गई है, मैं तेरे को कमरे में बंद कर रहा हूँ। हाँ, जीफेंग के मास्टर जीफेंग की क्लास लगा रहे होते हैं कि बड़ा चला युंजी के पीछे जान देने, जब उसको तेरी ट्रू आइडेंटिटी पता चलेगी क्या तब भी वो तेरे लिए सेम फील करेगी। जिस पर जीफेंग बोलता है कि मैं अपना हार्ट युंजी को दे चुका हूँ और मेरे को पता है युंजी मेरे को कभी हर्ट नहीं करेगी। जिस पर जीफेंग के मास्टर चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं जी या मर, कर अपनी मर्जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वू टोंग्यूर के थ्रू लुई को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है डिमॉन किंग के पास। डिमॉन किंग लुई को अपनी थर्ड आई के थ्रू ये पता करने के लिए बोलता है कि युंजी गॉड ऑफ वार है कि नहीं। स्टार्टिंग में तो लुई बहाना बनाता है कि 10 साल कम हो जाएंगे मेरी जिंदगी अगर मैंने अपनी ये आंख खोली, मैं क्यों खोलूं। बट यूर की जान के लिए लुई अपनी थर्ड आई ओपन करता है और सभी को पता लग जाता है कि युंजी गॉड ऑफ वार है। डिमॉन किंग के जाने के बाद लुई वूटोंग को बोलता है कि आई नो वूटोंग, तू बुरा नहीं है, तू 5 सेक्ट को मारना नहीं चाहता, उन पे राज करना चाहता है। तो जिस इंसान की हेल्प ले रहा है, आई मीन डिमॉन किंग, कि मैं उसका फेस नहीं देख पाया बट उसके फेस पे एक स्कार है जो हेवंस में पनिशमेंट के दौरान दिया जाता है, लाइक वो भागा हुआ जेलर है और जो हेवन का कैदी रहा है, तेरे को लगता है वो तेरी हेल्प करेगा, वो जस्ट तेरे को यूज कर रहा है। वूटोंग को भी लुई की बातों में दम लगता है। यहाँ युंजी को रूम से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। लिटिल सिक्स युंजी से मिलने आता है उसको ले जाने के लिए, और अंदर जाते ही युंजी उन पेपर डॉल का इस्तेमाल करती है जो सिल्वर स्नेक के थ्रू सीफेंग ने उसे दिए थे। बट कुछ टाइम बाद ये बात सीनियर वन को समझ आ जाती है कि लिटिल सिक्स युंजी को ले गया है उनको बेवकूफ बनाकर, और सभी उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ युंजी जीफेंग लिटिल सिक्स निकल रहे होते हैं, बट इतने में रोयू आ जाता है, बोलता है कि कमीनो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो, लिंगलोंग मेरी भी फ्रेंड है, मैं भी हेल्प करूंगा। जिस पर वो बोलता है चल तू भी आ जा। भी मिलकर फुयू आइसलैंड से बाहर जा रहे होते हैं, बट इतने में हाओ चैन आके उनको रोक लेते हैं। बट एट ए टाइम पर्पल फॉक्स उनको गायब करके अपने साथ ले आती है, और यहाँ पर्पल फॉक्स को पता लगता है कि जिस स्पिरिट की के लिए वो फुयू आइसलैंड आई है वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। सब उसको बताते हैं कि माउंट पुजाओ में स्पिरिट की है जिनको वो लेने जा रहे हैं। माउंट पुजाओ का नाम सुनकर पर्पल फॉक्स भी जाने के लिए एग्री करती है, क्योंकि वहीं आसपास स्टूपिड मंकी भी कहता है जिसको वो इतने सालों के बाद देख सकती थी। बट सभी फॉक्स को ले जाने के लिए मना करते हैं, जिस पर पर्पल फॉक्स बोलती है कि माउंट पुजाओ धरती पर नहीं है, क्योंकि वाटर गॉड और फायर गॉड में लड़ाई हुई थी, इस कारण वर्ष तुम माउंट पुजाओ मेरी हेल्प के बिना तो ढूंढ नहीं सकते। बट फर्स्टली हमें टिंगनू को ढूंढना पड़ेगा। अरे वही मरमैन आंट होंग हाओ चैन युंजी के फादर उनके लिए टेंशन कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनको ढूंढने का प्लान करते हैं। टोंग को डिमॉन किंग ने ल्यूअर और लुई को लाने को कहा होता है, बट वो उनको नहीं लेकर आता, जिस वजह से डिमॉन किंग को गुस्सा चढ़ जाता है और उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। और डिमॉन किंग बोलते हैं तू जस्ट मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है, अगर मेरा मन होगा मैं तेरे को अवार्ड कर दूंगा, अगर मेरा मन होगा मैं तेरे को मार दूंगा। इतना कहकर डिमॉन किंग वूटोंग में अटैक करते हैं। बट ये क्या, वूटोंग डिमॉन किंग पर अटैक बैक कर देता है, जिस कारण
कारणवश डिमॉन किंग का मास्क खुल जाता है और हमें पता लगता है ये लाइस पैलेस के वाइस लॉर्ड है। यहाँ वुटोंग खुलासा करता है कि लुई की बातों से मेरे को आप पर शक हो गया था, इसी वजह से ये ड्रैगन सील मैं लेके आया, क्योंकि इसकी हेल्प के बिना आप माउंट बुजाओ में एंट्री नहीं कर सकते। और डिमॉन किंग को बाकी राज भी बताता है जो वुटोंग को ऑलरेडी पता थे। एट लास्ट वुटोंग डिमॉन किंग को बोलता है कि मैं जस्ट आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, जिस पर डिमॉन किंग ना चाहते हुए भी एग्री कर जाते हैं। एंड लिसन केयरफुली डी फीवर फैमिली, कुछ सीन्स को मैं आगे पीछे शिफ्ट करके सुना देती हूँ और कुछ जो रेपिटेटिव डायलॉग्स होते हैं उनको जस्ट मैं एक बार ही बोलती हूँ ताकि स्टोरी समझने में कंफ्यूजन ना हो और हमारी वीडियो की टाइमिंग भी बच जाए। पर्पल फॉक्स टिंगनू की स्मेल से उसको ढूंढ रही होती है, बट जीफेंग बोलता है रात बहुत हो गई है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए जंगल में। यहाँ एक क्यूट सा जेलस सीन दिखाया जाता है, लाइक पर्पल फॉक्स ना भुट्टा जीफेंग को दे रही होती है, बट युंजी ये गंदा है तो मेरा स्वीट पोटैटो खा, चल आकर आ। युंजी पर्पल फॉक्स से उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछती है कि वूजी की और उसकी यानी कि स्टूपिड मंकी और उसकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, जिस पर पर्पल फॉक्स बोलती है कि हजारों सालों पहले की बात थी कि मैं फॉक्स फॉर्म में वूजी क्यू आई मीन स्टूपिड मंकी के गार्डन में ग्रेप्स चुराने गई थी और वूजी क्यू यानी स्टूपिड मंकी ने मेरे को पकड़ लिया था। उसने फर्स्ट मीटिंग में मेरे को डरा दिया था कि वो मेरी फर वाली स्किन से अपने लिए स्कार्फ बनाना चाहता है। फिर मैं हमेशा वूजी क्यू आई मीन स्टूपिड मंकी के घर से भागने के लिए तैयारी करती थी, बट वूजी क्यू हमेशा मेरे को पकड़ लेता था और ऐसे करते करते 500 ईयर्स बीत गए। बट स्टूपिड मंकी की एक बहुत गंदी आदत थी कि वो जिस भी सुंदर लड़की को देखता था उससे उसकी एज और पूछने लगता था तो मैरिड तो नहीं है। बात से मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता था, इसलिए मैंने अपनी पावर इकट्ठा करके मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में आई स्टूपिड मंकी को दिखाने के लिए कि देख मैं कितनी सुंदर हूँ। बट जब उसको पता लगा कि मैं उसकी पर्पल फॉक्स हूँ, उसने मेरे को बोला तू फॉक्स फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो, तू अपनी फॉक्स फॉर्म में वापस आ। तो उसी में मेरे को अच्छी लगती है छोटी सी क्यूट वाली फर वाली। और स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और पर्पल फॉक्स बताती है फिर स्टूपिड मंकी को उसका फ्रेंड हेवन की लड़ाई में ले गया और उसको बंदी बना लिया गया और ऐसे हम अलग हो गए। जीफेंग और युंजी में कुछ बातें होती है जिसपे युंजी जीफेंग को छेड़ देती है और जीफेंग बोलता है कि तू बहुत शरारती होगी। जीफेंग युंजी को बोलता है तेरे पापा अगर मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं माने फिर क्या करेगी, तो युंजी बोलती है कि मेरे पापा किसी से भी मेरी शादी करवा देंगे, बस वो डिमोन नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जीफेंग थोड़ा चुप हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पर्पल फॉक्स टिंगनू की स्मेल को ज्यादा फॉलो नहीं कर पाती। रोयू लुई का सजेशन देता है क्योंकि उनके पास दिव्य तीसरी आंख है जिसकी हेल्प से वो टिंगनू को ढूंढ सकते हैं, जिस पर पर्पल फॉक्स ये बोलती है कि मेरे को तो लुई की स्मेल ही नहीं पता, अगर उसकी कोई चीज किसी के पास है तो वो दो। जिस पर जीफेंग फॉक्स को वो वाली बुक देने लगता है जिसको लुई ने जीफेंग को दिया था युंजी को पटाने के लिए। उस बुक को देखने के लिए युंजी भी जिद करने लग जाती है। अब जीफेंग उसको कैसे दिखाए, वो युंजी के इतने बार बोलने पर भी मना कर देता है, जिस पर फॉक्स बोलती है अच्छा तो दूसरे टाइप की बुक्स पढ़ता है। उस पर जीफेंग चिल्ला के बोलता है बकवास बंद कर, बुक पकड़ और स्मेल ले और हमारे को लुई के पास लेके चल। आई मीन ये सीन थोड़ा काइंड ऑफ फनी है। उसके थ्रू सभी ब्रदर लुई के पास पहुंच जाते हैं और उनको पूरी स्टोरी बताते हैं और टिंगनू को ढूंढने के लिए थर्ड आई खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर लुई बोलते हैं तो ये बोलते हैं मना कर देता है कि जस्ट 2 दिन पहले मैंने अपनी थर्ड आई खोली थी, अगर मैं दोबारा से खोलूंगा तो मेरी हेल्थ पे असर पड़ जाएगा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वुटोंग ने की जान के थ्रू डरा कर लुई को ये काम दिया होता है कि वो युंजी से गॉड ऑफ वार को जगाए। लुई ना चाहते हुए भी इस बात पर एग्री कर जाता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। आधी रात को सबको उठाकर बोलता है कि मेरे को अपनी पावर से पता लग गया है कि टिंगनू कहाँ है। युंजी के फादर आंट होंग हाओचैन उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस सभी को टिंगनू को ढूंढने के लिए ले जाता है अरे मरमैन को। लुई जीफेंग युंजी पर्पल फॉक्स को छोड़कर सभी को अपने साथ रूम में फंसा लेता है ताकि वो गॉड ऑफ वार को अवेक कर सके, जगा सके। और यहाँ पर लुई एक्ट करने लग जाता है अरे कहाँ फंस गए, ताकि उन सभी को लुई पर शक ना हो। युंजी जीफेंग और पर्पल फॉक्स को टिंगनू का स्पिरिट बीस्ट मिलता है। कितना क्यूट है, अरे जैसे जीफेंग का स्पिरिट बीस्ट उसका सिल्वर स्नेक है, वैसे टिंगनू का स्पिरिट बीस्ट उसका ये पिग है। उस टिंगनू के पेंट के थ्रू सभी टिंगनू के पास पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं जादुई शीशे का टुकड़ा टिंगनू की एनर्जी ले रहा है जिससे वो मर भी सकता है, जिस पर जीफेंग उस शीशे पर अटैक करता है और वो शीशे की डायरेक्शन उनकी साइड हो जाती है। सभी से वो जादुई शीशे के टुकड़े निकलकर एक पूरा मिरर बन जाता है और एक बड़ी सी येलो बीम आकाश की तरफ जाती है। तीनों ही जादुई मिरर के अंदर आ जाते हैं। जादुई मिरर के अंदर जाते ही युंजी को उसके गॉड ऑफ वार के अवतार के दर्शन हो जाते हैं। और उस येलो बीम के थ्रू जिमिंग को भी पता लग जाता है कि युंजी जादुई शीशे के अंदर है और ये बात बताने वो हाओचेन यानी कि किंग बेलिंग को जाता है। बट हाओचेन किंग बेलिंग उससे युंजी की लोकेशन पूछता है जिसको सिमिंग बताने से मना कर देते हैं, जिस पर हाओचेन जिमिंग को पकड़ लेते हैं अपने जादू से। काइंड ऑफ ब्लैकमेल करके उसको युंजी की लोकेशन पूछता है, जिस पर जिमिंग लोकेशन तो नहीं बताता बट ये बता देता है गॉड ऑफ वार की मेमोरीज को हमने सील कर दिया उस जादुई शीशे में, उनको जस्ट अपनी धुंधली सी यादें दिखेंगी जिनसे उनको कुछ याद नहीं आने वाला, तो आप टेंशन मत लो। अगर आपको युंजी को ढूंढना है तो आप येलो बीम को फॉलो करो। हाओचेन जिमिंग को वापस हेवन भेजते हुए ये बोलता है कि युंजी के लाइफ पिलर की देखभाल कर, उसको कोई भी मेमोरी गॉड ऑफ वार की याद नहीं आनी चाहिए।
मेमोरी में लॉर्ड फ्लैंक स्नेक को देखती है जो उससे लड़ने की बात कर रहा होता है, और ड्रैगन स्नेक के साथ साथ टिंगनू को भी देखती है और अपनी दिंकुन स्वॉर्ड को भी देखती है, आई मीन तलवार। फिर युंजी स्टार ऑफ मोशा से लड़ने चली जाती है। फिर ये मेमोरी खत्म हो जाती है, आई मीन बंद कर दी जाती है। अरे बताया तो था, सील करी हुई है उसकी मेमोरी। युंजी को गॉड ऑफ वार के लिए बुरा फील होने लग जाता है और उसको उसके लिए सेम फीलिंग लगने लग जाती है गॉड ऑफ वार के लिए, आई मीन। अरे अब एज अ ऑडियंस हमें तो पता है कि युंजी गॉड ऑफ वार है, तो उसको तो ये फीलिंग होनी थी। इतने में एक दूसरी मेमोरी स्टार्ट होती है जिसमें युंजी आई मीन गॉड ऑफ वार वूजी क्यू यानी स्टूपिड मंकी से लड़ रही थी। क्योंकि जब गॉड ऑफ वार ने स्टार मोशा को हराया था तो उसके हथियार अपने पास रख लिए थे जिसको वूजी क्यू ने चुरा लिया था, इस वजह से उसको अभी तक बंदी बनाया हुआ है। ये था वूजी क्यू का क्राइम, आई मीन स्टूपिड मंकी का क्राइम। मेमोरी कट करके युंजी को एक दूसरी मेमोरी दिखाते हैं। इसमें एक आवाज युंजी को बता रही होती है कि उसको जस्ट इस्तेमाल किया है हेवंस ने लोगों को मारने के लिए, और ये मेमोरी रुक जाती है। फिर युंजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दिंकुन यूज करती है और उसको नेक्स्ट मेमोरी दिखती है जिसमें युंजी आई मीन गॉड ऑफ वार को गुस्सा आ गया था और वो हाओ चैन से लड़ने चली गई थी। अटैक कर और हाओ चैन पर भी अटैक कर हेवन को नष्ट करने की बात करी थी, जिस पर सभी ने गॉड ऑफ वार को बेड़ियों में बांध लिया था। वो 10 बार पृथ्वी पर जन्म लेने की सजा दी गई थी ताकि वो अपनी गलती सुधार कर हेवन पर वापस आ सके। बट युंजी के सिर पर तो बदले का भूत सवार था। जैसे ये मेमोरी खत्म हुई युंजी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और ज़ीफेंग युंजी को समझाने लगा, पागल होश में आ, तो गॉड ऑफ वार नहीं तो युंजी और हमारी फैमिली हमारा बाहर वेट कर रही है, हमें यहाँ से निकलना है। बट युंजी ज़ीफेंग की बिना बात सुने चली जाती है और यहाँ ज़ीफेंग को उसकी भी पास्ट लाइफ दिखती है जहाँ युंजी एक डांसर थी और ज़ीफेंग उसके लिए म्यूजिक प्ले कर रहा था। तो युंजी के पैर पे चोट लग जाती है जिस पर ज़ीफेंग मलहम लगाते हुए बोलता है कि अपना ध्यान रखकर इतना ज्यादा भी डांस करने की जरूरत नहीं है। युंजी की बातों को सुनकर पता लगता है कि स्टार्टिंग से ही उसके दिल में लव और केयर जैसी कोई भावना नहीं है, और युंजी ज़ीफेंग को बोलती है कि मैं जस्ट एक बुलावे का इंतजार कर रही हूँ, और युंजी की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो किसी प्लान की तैयारी में है। युंजी को बुलावा आ जाता है और वो जाने लगती है, बट ज़ीफेंग उसको रोक लेता है क्योंकि उसने मिनिस्टर को युंजी को देखते हुए देख लिया था। युंजी को बोलता है कि तू तो सिंसियरिटी पर यकीन नहीं करती, तो तू उस मिनिस्टर पर कैसे यकीन कर सकती है, तेरे को पता भी है वो किस टाइप का बंदा है। पर युंजी बहुत एटीट्यूडेड वे में बोलती है, मैंने कब कहा कि मैं सिंसियरिटी पर यकीन करती हूँ, मैं खुद के अलावा किसी पर यकीन नहीं करती। इतना कहकर युंजी ज़ीफेंग को छोड़कर चली जाती है, आई मीन वहीं छोड़कर कमरे से निकल जाती है। और यहाँ ज़ीफेंग अपने पिछले जन्म की मेमोरी को देखकर बोलता है, अरे मेरे को याद आ गया। एकदम से चिल्लाकर बोलता है, नहीं। यहीं पर बैंक लव एंड रिडेम्पशन एपिसोड 25-26 की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अरे बताया ना, अपसेट हो गई थी तब वीडियो अपलोड नहीं करी। डोंट वरी डी फीवर फैमिली, अब नाराज होना बंद करो, आपके कमेंट्स ने मेरे को मोटिवेट करा तभी मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। गुस्सा होकर ना मुंह फुलाना बंद करो। डी फीवर फैमिली के लिए ना मैंने एक सरप्राइज भी रखा है अच्छा सा, पर पहले जल्दी से स्माइल करके बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ ना मैं शाम को ही आ जाऊंगी अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। ओके, बाय बाय।